Hello everyone, myself Naveen Kumar. Today I will start the topic solution of class 12. Let's start. देखिए, जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे मिक्सचर। पहले उसको मिक्सचर को थोड़ा हम लोग ब्रीफ में समराइज कर लें, तब उसी से हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे समझेंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे मिक्सचर भी क्या थे, आपके दो टाइप के मिक्सचर थे। मिक्सचर भी क्या था हम लोगों का, दो टाइप का मिक्सचर था। एक को हम लोग कहते थे होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा था उसको हम लोग कहते थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो देखिए, तो जो होमो मीन्स क्या होता है भाई, सेम। तो हेट्रो मीन्स आपका क्या होता है, डिफरेंट। देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर जब हम लोग पढ़े थे, मीन्स ये ऐसी मिक्सचर होती थी जिसमें आपका था कोई भी डिस्टिंक्ट फेज नहीं था। फेज कहने का मतलब, जब दो सब्सटेंस या दो कंपोनेंट को मिक्स करते थे, आपको केवल और केवल एक सिंगल फेज में ही दिखता था। जैसे समझिए कि हम लोग क्या करते थे, वाटर ले लेते थे और वाटर में क्या करते थे, शुगर पुट कर देते थे। देखिए, वाटर में जब क्या करते थे, शुगर का क्रिस्टल डालते थे, तो ये डिजॉल्व होने के बाद जो आपका था, डिजॉल्व होने के बाद वो केवल और केवल उसका सिंगल एक ही फेज दिखता था और वो फेज था हम लोगों का लिक्विड, मीन्स वाटरी फेज आपका दिखता था। मीन्स यहाँ से क्लियर, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें क्या केवल और केवल सिंगल फेज देखे। बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, आपको एटलीस्ट दो फेज आपको दिखे। जैसे देखिए, आप मडी वाटर ले लीजिए। मडी वाटर में एक आपका क्या दिखेगा, सेंड वाले पोर्ट, मतलब कह सकते हैं क्ले लेंगे तो एक वाटर वाला पार्ट भी दिखेगा और आपका दूसरा क्या होता है, सीड वाले पार्ट भी क्या होते हैं, दिखते हैं। तो मुझे इससे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम लोगों के होमोजेनियस मिक्सचर को, तो इसी को लेके क्या था, हम लोगों को चलना था। अब देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन भी क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन होते हैं आपके क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे देखिए, आप यहां से मिक्स किए थे और ये आपको क्या ओवरऑल आपका क्या बन गया था, सॉल्यूशन बन गया था। और जब सॉल्यूशन बना था तो केवल और केवल इसमें एक ही फेज आपको दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, लिक्विड फेज है। मीन्स यहां से क्लियर है, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें केवल और केवल क्या होंगे, एक फेज होंगे और वो क्या होगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। देखिए, तो सॉल्यूशन के केस में अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो आपका क्या होगा, शुगर हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। तो इस दोनों कंपोनेंट को स्पेशल नाम देते हैं, तो उस स्पेशल नाम को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आपके जो कंपोनेंट हो जाएंगे सॉल्यूशन के, जो आपके सॉल्यूशन के कंपोनेंट हो जाएंगे, वो क्या होगा, एक आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट। यही दोनों जब मिलेंगे, ओवरऑल आपको क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। मीन्स अगर सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि सॉल्यूट क्या होता है और आपका सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉल्यूट होता है जिसकी क्वांटिटी आपकी कम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसकी क्वांटिटी आपका ज्यादा होता है। बट अब हम लोग उसकी दूसरी ही डिफिनीशन पढ़ेंगे। देखिए, सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट क्या है, जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। मीन्स कह सकते हैं सॉलिड वही आपका जो लेसर सब्सटेंस अमाउंट में होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। बट जो सॉल्वेंट क्या होगा, ओवरऑल सपोज कीजिए आप सॉल्यूशन बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाए तो आपको क्या मिलेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका कुछ ना कुछ अपना फेज होगा और इसका कुछ ना कुछ अपना फेज होगा। फेज कहने का मतलब या तो ये आपका कोई स्टेट या तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में हो, या फिर या क्या होंगे, आपके सॉलिड, लिक्विड और आपके गैसियस स्टेट में होंगे। तो जो सॉल्वेंट होती है, ओवरऑल सॉल्यूशन आपके किस स्टेट में होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। समझने के लिए देख लीजिए,
जैसे सपोज कीजिए आपका ये वाटर ले लीजिए और वाटर में क्या डाल दिए आप NaCl, ये आपका क्या होगा NaCl का आपका ये आपको क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखेंगे इस सॉल्यूशन का जो आपका फेज होता है वो क्या होता है आपका लिक्विड फेज में होते हैं, और यहाँ पे जो आपका ये जो सॉल्ट था ये आपका सॉलिड था और आपका वाटर क्या था लिक्विड था। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा जिस फेज में होगा सॉल्वेंट भी क्या होगा वही उसका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका लिक्विड क्या थे आपके जो वाटर थे आपके लिक्विड फेज में थे, तो और सॉल्यूशन भी आपका क्या लिक्विड फेज में है। तो इस केस के लिए आपका जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो क्या होंगे लिक्विड आपके सॉल्वेंट हो जाएंगे और आपका NaCl क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम डेफिनेशन इसका लिख लें। तो देखिए बस सॉल्वेंट क्या होगा लिख लीजिए सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, a solvent in a solution is the component which have same aggregation as that of solution। मीन्स जो आपका सॉल्यूशन जिस फेज में होंगे और आपका सॉल्यूट जो आपका सॉल्यूशन जिस फेज में होंगे सॉल्वेंट भी क्या होगा आपका उसी फेज में होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे सपोज कीजिए आपका क्या है ये NaCl प्लस क्या ले लें आपका H2O मीन्स आपका वाटर ले लें। ये जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का जो आपका फेज होता है क्या होता है आपका लिक्विड फेज में होते हैं और ये भी वाटर आपका क्या है लिक्विड फेज में है। तो इस केस के लिए जो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे वाटर आपके सॉल्वेंट हो जाएंगे। क्लियर है। बट जब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड मतलब दोनों सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट को क्या करते हैं मिक्स करते हैं और वो दोनों क्या हो अगर लिक्विड फेज में होता है तो हम लोगों को वो डिस्टिंक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होती है। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग सॉल्यूट पढ़े और आपका सॉल्वेंट पढ़े। तो सॉल्यूट क्या था आपका देखिए एक आपका क्या था सॉल्यूट था दूसरा क्या था आपका सॉल्वेंट। हम लोग जानते हैं चाहे आपका सॉल्यूट हो या फिर आपका सॉल्वेंट हो ये क्या होंगे तीनों स्टेट में क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या फिर आपका गैस हो। और सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है या तो आपका गैस हो सकता है। तब अब हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट और आपके सॉल्वेंट के स्टेट्स के बेसिस पे हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। जैसे देख लीजिए सपोज कीजिए हम लोग सॉल्यूट ले लें सॉल्वेंट और एग्जाम्पल देखिए सपोज कीजिए अगर सॉल्यूट हम लोग क्या ले लें सॉलिड ले लें सॉल्वेंट को फिक्स कर रहे या तो सॉलिड ले लिक्विड या तो गैस क्या करें हम लोग फिक्स कर रहे। अगर सपोज कीजिए ये हम लोग क्या ले लेते हैं सॉलिड ही ले लेते हैं तो देखिए सॉल्यूट क्या है आपका सॉलिड है सॉल्वेंट भी आपका क्या है सॉलिड है। मींस इस सॉलिड को मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोगों को क्या करना है मिक्स करना है। तो अब देखिए कि ओवरऑल इसका जो फिजिकल स्टेट एक और चार्ट बना लीजिए फिजिकल स्टेट और ये क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। देखिए जब सॉलिड को सॉलिड से मिक्स करेंगे तो इसका जो फिजिकल स्टेट जो आपका सॉल्यूशन का होगा वो भी क्या होंगे आपके सॉलिड स्टेट में ही आएंगे। तो इसका भी आपका सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट क्या होंगे सॉलिड हो जाएंगे। अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको पता है कि जो एलवाई होते हैं
इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, या तो मेटल मेटल के क्या होते हैं आपके मिक्सचर होते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके एलॉयज, ठीक, जैसे एलॉयज। अब देखिए दूसरा, अगर सपोज कीजिए हम लोग सॉल्यूट क्या लें, लिक्विड ले लें, और आपका सॉल्वेंट क्या ले लें, सॉलिड ले लें। मीन्स लिक्विड को क्या करना है, सॉलिड में मिक्स करना है। लिक्विड को क्या करना है, हम लोगों को सॉलिड में मिक्स करना है। तो इसके जो ओवरऑल आपके स्टेट आएंगे वो भी क्या होंगे, आपके सॉलिड स्टेट ही आएंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एमलगम जो होता है आपका, मरकरी के साथ जब किसी चीज का क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं किसी मेटल का, तो वही आपका क्या होता है, एमलगम होता है। तो जो आपका एमलगम होगा इसका क्या हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड देखिए आपका, जब हम लोग क्या कर ले, सॉल्यूट क्या ले ले, गैस ले ली, और सॉल्वेंट क्या ले ले भाई, वही सॉलिड ले ले। मीन्स गैस को सॉलिड में क्या करना है, आपको मिक्स करवाना है। तो ओवरऑल आपका ये देखिए, इसका भी स्टेट क्या हो जाएंगे, आपके सॉलिड हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं भी बताया कि सॉल्वेंट होता है जो आपका फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड होता है। मींस सॉलिड आपका सॉल्वेंट लेने, ये भी क्या होगा, आपका सॉलिड ही होगा। अब देखिए आगे पढ़ेंगे कि जो कुछ गैसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, बट इसको कुछ मेटल्स पे क्या करते हैं, डिपोजिट करा देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए कुछ गैसेस को जब इसको मेटल के ऊपर डिपोजिट कराएंगे तो वो भी, क्योंकि भाई आपका ये सॉल्यूशन बन रहा है, उसका फेज क्या आपका सॉलिड फेज है। और जब इसका एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिपोजिट करते हैं, हाइड्रोजन गैस ओवर प्लेटिनम। देखिए ये जब आप लोग हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे तो उस केस में आपको ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग क्या ले लें, सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया और इसका ये फिक्स कर दिया, फिर क्या ले लें, सॉलिड ले लें, मीन सॉल्यूट क्या ले लें, सॉलिड ले लें, और आपका जो सॉल्वेंट है वो हम लोग क्या कर लें, लिक्विड ले लें। मीन सॉलिड को लिक्विड में आपको मिक्स करना है। देखिए लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, मीन जो फिजिकल स्टेट इस सॉल्यूशन का होगा वो भी कौन से स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। अब आप लोग ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं कि आपके जो सॉलिड में क्या करना है, लिक्विड को मिक्स करना है। तो जानते हैं कोई भी आपका जैसे शुगर को वाटर में मिक्स करे या फिर सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दीजिए, तो ये लिख लीजिए शुगर इन वाटर। नेक्स्ट देखिए आपका लिक्विड है। जो आपका लिक्विड है, लिक्विड में क्या करें, अगर फिर हम लोग ये लिक्विड ही लें तो जानते हैं कि आपका ये सॉल्वेंट स्टेट आपका लिक्विड में, तो फिजिकल स्टेट इसका भी क्या होगा भाई, लिक्विड में भी होगा। और ये हम लोग भी जानते हैं, जैसे आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को क्या करते हैं, वाटर में क्या करें, मिक्स कर दें, या फिर अल्कोहल, तो ये लिख सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग यहां से ले ली वो क्या है, आपका गैसेस स्टेट, गैस। अब सपोज कीजिए सॉल्यूट क्या ले, आपका गैस ले, और सॉल्वेंट क्या ले हम लोग, लिक्विड ले ले। ये भी देखिए हम लोगों को पता है, क्योंकि सॉल्वेंट अगर आप लिक्विड ले लेने की ओवरऑल सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होंगे। और इसका एग्जांपल हम लोगों को पता है, क्योंकि ये पता है आपको वाटर में ऑक्सीजन क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। मीन्स वाटर आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या करेंगे, सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा, O2 डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए ये स्टेट। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, जानते हैं सॉलिड आपका सॉल्वेंट के रूप में यूज कर लिए, लिक्विड कर लिया, अब आपका क्या बचा है, गैस। तो देखिए गैस यूज करें, गैस है, और गैस में जब हम लोग क्या करें, लिक्विड मतलब क्या ले लें, आपका सॉल्वेंट ले लें। मीन्स क्या करना है, गैस को, सॉरी ये गैस, देखिए गैस को गैस में ही क्या करना है, आपको मिक्स करना है। तो देखिए सॉल्वेंट आपका गैसेस स्टेट में, ओवरऑल ये भी क्या हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में हो जाएंगे। और जो आपका इसका जो हम लोगों के पास एग्जांपल है, जानते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, एयर
सिंपल ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहां से हम लोगों का क्या है, लिक्विड, और ये क्या है आपका गैस। मीन्स क्या करना है, लिक्विड को गैस में मिक्स करना है। देखिए गैस में लिक्विड को मिक्स करना है, जैसे हम लोग जानते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब गैसेस में जो आपका वाटर वेपर है। ओवरऑल इसका भी स्टेट क्या होंगे, गैसेस हो जाएंगे। ये लिख देंगे आपका ह्यूमिडिटी का केस लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी, या फिर लिख सकते हैं आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन गैस। अब देखिए नेक्स्ट और आपका हम लोगों का लास्ट है, वो क्या कर ले आपका सॉलिड ले, और ये आपका क्या ले ले, गैस। मीन्स गैसेस स्टेट में सॉलिड को क्या करना है, आपको मिक्स करना है। ओवरऑल जो फिजिकल स्टेट आपका सॉल्यूशन का आएगा वो भी क्या होंगे, आपके गैस हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल देखिए, आप डस्ट देखते हैं, धूल, क्योंकि जानते हैं जब भी आपकी बाइक जाती है, गाड़ी जाती है, धूल उड़ती है, धूल कहाँ आपके गैस में ही जाता है। मीन्स ये क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर। तो इस तरीके से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में क्या किए हैं, कैटेगराइज कर दिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और आगे का डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ से पहले हम लोग को इवेपोरेशन और थोड़ा वेपर प्रेशर के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ है टोटली डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर पे ही क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। तो देखिए आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, तो समझ लीजिए आपका इवेपोरेशन पहले हम लोग देखें। देखिए सपोज कीजिए कोई आपका कंटेनर है, सपोज कीजिए कोई आपका क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है, आपके लिक्विड है। देखिए जब आपका लिक्विड होगा, जानते हैं लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है कि वो आपका वोलेटाइल, मतलब वो आपका इवापोरेशन होते रहते हैं। एवरी टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, आपके इवापोरेशन होते रहते हैं। देखिए सपोज कीजिए इसके आउटर सरफेस से क्या होंगे, इवापोरेशन होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो अपर सरफेस के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वेपर में चले जाएंगे और ये एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपका ये सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है। मीन्स कंटेनर क्या है आपका, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। देखिए जब आपका कंटेनर क्लोज्ड होगा तो आप क्या देखेंगे, जो आपका वेपर, ऐसे समझिए, जो आप देखिए कोई आपका बॉटल लेते हैं तो बॉटल में देखते हैं जब आपकी पानी ठंडा होती है, जब उसको बाहर निकालते हैं, देखिए बोतल के जो आपका इंटीरियर सरफेस पे कुछ ना कुछ लिक्विड की ड्रॉपलेट क्या होते लगे रहते हैं। तो अब ये समझिए कि जैसे आपका ये क्लोज कंटेनर है, तो जब ये क्लोज कंटेनर है तो ये क्या करेंगे, इसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। सरफेस क्लोज होने के कारण ये सरफेस ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और जब ये स्ट्राइक करेगा फिर ये क्या होंगे, लिक्विड में क्या होंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही आपका जो इसके सरफेस पे क्या होंगे, आपका यहाँ पे इसके ये लिक्विड का ड्रॉपलेट आपको दिखता है। अब देखिए एक इंस्टेंट ऐसा भी आएगा कि जितना आपका रेट ऑफ इवापोरेशन होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कंडेंसेशन कहने का मतलब ये वाल से स्ट्राइक करके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फिर क्या होंगे, वाटर में आपके कन्वर्ट करेंगे। तो उस केस में जितने भी आपके क्या होंगे, इसके वेपर बनेंगे, वो फिर क्या करता है, कि लिक्विड के सरफेस पे एक आपका वेपर अप्लाई करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सिंपल बताएंगे कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है, जो लिक्विड के बाद जो आपका वेपर बनते हैं इवापोरेशन के बाद, वो लिक्विड के सरफेस पे क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये जो आपका वेपर प्रेशर होता है एट इक्विलिब्रियम पे होता है। मीन जब ये सिस्टम क्या हो आपका, ये दोनों एक साथ क्या आपके इक्विलिब्रियम में हो, मीन जो आपका रेट ऑफ आपका इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उस केस में जो आपका क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं।
अब देखिए जो वेपर प्रेशर था कि हम लोग देखे थे ये केवल क्या था, इवापोरेशन, मतलब ये इवापोरेशन पे डायरेक्टली आपका डिपेंड था। तो यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी भी सरफेस का हम लोग क्या करें, देखिए ये हम लोग को डिस्कस करना है कि किस किस फैक्टर पे आपका वेपर प्रेशर आपका एग्जर्ट करेगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जिस जिस फैक्टर पे आपके क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट देखिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। आप ऐसे समझिए जो आपका नेचर ऑफ लिक्विड है तो वो भी जानते हैं कि आपका जो लिक्विड होता है आपका दो टाइप का, नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए, सब्सटेंस। ये जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल। देखिए जो वोलेटाइल होते हैं जो कि क्या क्या करें आपके वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं, मींस जितनी ज्यादा उसकी मतलब जो सब्सटेंस जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा उतना ही उसका फास्ट होगा, और जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल कह सकते हैं देखिए जो आपका वोलेटाइल सब्सटेंस है वो जो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या करते हैं ये डिपेंड करते हैं। मींस जिस सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आप ये लिक्विड ले लीजिए और ये आप क्या करिए पेट्रोल ले लीजिए। ये जानते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता है आपका ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द पेट्रोल। तो ये भी जानते हैं कि जो आपका इसका इवापोरेशन का रेट होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है कंपैरिजन टू द पेट्रोल। मैं सिंपल कह सकते हैं कि जो इसका इवेपोरेशन का रेट होता है, इवेपोरेशन का जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसके इनवर्सली क्या करते हैं आपके इवापोरेशन का रेट आपका डिपेंड करता है। अब देखिए जो सब्सटेंस जितना ज्यादा क्या करेगा आपका इवापोरेट होगा उसका वेपर उतना ही ज्यादा बनेगा, और जब उसका वेपर उतना ज्यादा बनेगा मींस कह सकते हैं वो उतना प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा। तो सिंपल कह सकते हैं जो आपका वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो भी आपका क्या करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। मींस जिस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होंगे उसकी ज्यादा होगी। सेकेंड देखिए कि आपका टेम्परेचर, देखिए जो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन होता है ये भी क्या करता है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे समझिए किसी भी सिस्टम का जब हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये सपोज कीजिए लिक्विड है, तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उसका वेपर क्या होगा आपका ज्यादा बनेगा। मींस सपोज कीजिए लिक्विड है आपका, ये वेपर का अमाउंट क्या होगा आपका ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जब वेपर आपका ज्यादा बनेगा अगर ये सिस्टम फिर आपका क्लोज कर दें तो ये फिर क्या करेंगे लिक्विड के सरफेस पे भी क्या करेगा आपका ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मैं सिंपल यहां से कह सकते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपकी बढ़ेगी। थर्ड देखिए आपका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है, अगर आप हम लोग क्या करते सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया देखिए जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सिंस इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, मींस इवापोरेशन क्या आपका सरफेस फेनोमेना है, तो जब क्या करेंगे आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। इतना क्लियर है। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं जो आपका वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करेगा
वो क्या करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, कम है, तो रेट ऑफ इवोल्यूशन उसका क्या होगा, फास्ट होगा, और जो वेपर प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसी को लेके हम लोगों को एक लॉ डिफाइन करना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स क्या है, राउल्ट्स लॉ ने अपना दो लॉ दिया था, मतलब एक ही लॉ को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। एक क्या किया था आपका, वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, मतलब जो क्या हो जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और दूसरा क्या दिया था उसने, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो फर्स्ट हम लोग राउल्ट्स लॉ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल solute and volatile solvent। अब समझिए, उससे पहले देखिए समझिए, सपोज कीजिए आपका ये क्या है, लिक्विड है, इसको ए मान लीजिए। ये लिक्विड मीन्स आपका ये क्या है, सॉल्वेंट है। जब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, वो सॉल्यूट आपका कोई बी है, बी के भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या करेगा, जब आपका बी यहाँ पे मिक्स करेंगे तो ये कुछ स्पेस ये कवर करेगा, ये कुछ स्पेस कवर करेगा, ये कुछ स्पेस कवर करेगा, ये कुछ स्पेस कवर करेगा। मीन्स कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल आप सॉल्यूट मिलाएंगे उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, आपका कम होगा, और उतना ही आपका वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, आपका कम। क्योंकि देखिए सम ऑफ द स्पेस आर ऑक्युपाइड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा सब सॉल्यूट का अमाउंट मिक्स करेंगे तो आपका जो सॉल्वेंट से जो आपका वेपर प्रेशर मिल रहा है उसकी वैल्यू मतलब ग्रेजुअली क्या होगी, आपका कम होगा। अब समझिए, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा इसके वजह से आपका क्या होगा, पीबी के जगह से क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल आपका वेपर आपका क्रिएट ही नहीं करेगा। जब इसका वेपर मतलब ये इवापोरेट हो ही नहीं रहा है, जब इवापोरेट हो ही नहीं तो इसके वजह से कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। ये मीन्स यहाँ से कह सकते हैं पी बी मतलब जो प्रेशर ड्यू टू द बी मीन्स सॉल्यूट के वजह से वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ से तो क्लियर है, अगर आप यहाँ से वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं तो वोलेटाइल सॉल्वेंट के केस में जो आपका प्रेशर होगा वो केवल और केवल ड्यू टू तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट के वजह से होगा। अब समझिए, तो अगर ये सिस्टम का सपोज कीजिए आपका ये सिस्टम का टोटल प्रेशर हम लोग निकालना चाहें तो टोटल प्रेशर आप पी अगर आप लिख सकते हैं तो पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं, मीन्स प्रेशर ड्यू टू ए एंड प्रेशर ड्यू टू बी। बट जानते हैं कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण इसके वजह से आपका प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, कोई ये प्रेशर आपका एग्जर्ट नहीं करेगा। तो टोटल प्रेशर आप इस सिस्टम का, इस सॉल्यूशन का केवल और केवल किसके वजह से होगा भाई, आपका सॉल्वेंट के वजह से होगा। तो जब भी केवल और केवल आपका प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू द आपका प्योर सॉल्वेंट के वजह से, उसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। पी नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वजह से क्या करता है, आपका वेपर प्रेशर ये क्रिएट करता है। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं राउल्ट्स लॉ, ये होता है ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि ये आपका इनपुट है, जब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे इफेक्ट करेगा इस दिन को। देखिए समझिए, देखिए अब मुझे बताइए कि
डेल्टा एच मिक्स आपका क्या था, 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, मींस इस जितना इसको एनर्जी चाहिए उतना इसको एनर्जी चाहिए, या दोनों मिला के आपको इतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए। मींस द दोनों के बीच में द एफ ए ए इसके बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वही मैग्नीट्यूड इसके बीच भी होना चाहिए, और यही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसके बीच भी होना चाहिए। तभी ना हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो फोर्स आप जितना एनर्जी लेंगे उतना एनर्जी क्या होगा आपका सेम। तो देखिए ये कैसे इफेक्ट करता है समझिए। जब क्या होंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ए हो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बी, सॉल्वेंट ए बी और ये सी है, तो जब क्या होंगे ए मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है अगर उसकी वैल्यू जो बी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है और जो सॉल्यूशन बनने के बाद एबी के बीच जो आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, अगर इस तीनों की वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी, तभी क्या होगा आपका ये डेल्टा वी भी क्या होगा, वी मिक्स भी क्या होगा आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए अगर इसकी ज्यादा इसकी आपका कम है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन वाले के बीच ज्यादा लगेगा, तो सॉल्यूशन वाले के बीच जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपका ज्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल्स भाई पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम होगा ही। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ से सिंपल कह सकते हैं अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए वाले मॉलिक्यूल्स के बीच बी वाले मॉलिक्यूल्स के बाद ए भी मतलब सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है उस तीनों के बीच अगर बराबर होंगे तभी उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, राउल्स लॉ ये फॉलो करेगा, मींस वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से तो क्लियर है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं होगा जो जिसमें क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सब में सेम होगा। मींस एफ ए में मतलब ए वाले में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वही होना चाहिए, बी वाले में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वही होना चाहिए, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो भी आपका सेम होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है नहीं। तो अब देखिए ये आपका राउल्स लॉ पे कैसे इफेक्ट करेगा समझिए। जानते हैं कि पी ए के वजह से क्या होगा आपका पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या होता है आपका पी नॉट बी एक्स बी। अब सपोज कीजिए जो अगर सपोज कीजिए ए मतलब फोर्स ए मॉलिक्यूल्स के बीच जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या है आपका एफ ए है, तो बताइए जब एफ ए होगा तो ये कुछ आपका रेट से मतलब इसका वेपर प्रेशर कुछ होंगे ना। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बीबी वाले के बीच भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम है, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसके बीच भी सेम होगा उसका वेपर प्रेशर भी सेम बनेगा ना। तीसरी देखिए जब आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाले अगर एबी के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपका सेम है जो कि एफ ए और एफ बीबी के बीच था, तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा आपका सेम होगा। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि जो पी टोटल होगा एफ ए नॉट एक्स ए प्लस ये के इक्वल। अब ये कब इक्वल होंगे जब क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए इक्वल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बी इक्वल टू क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए बी, ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी ये क्या करेगा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो राउल्स लॉ को फॉलो करने के लिए आपका प्रॉपर्टी है कि जो एफ ए मतलब फर्स्ट वाले जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना होगा उतना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होना चाहिए, और उतना ही सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होना चाहिए, तभी ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा और तभी सॉल्यूशन क्या होगा वो आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नेचर में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है, बट जो मैक्सिमम मतलब आइडेंटिटी टुवर्ड्स अपना बिहेवियर शो करता है वो जो आपका है कह सकते हैं C6H6 मींस आपका बेंजीन और आपका क्या है टॉल्यूइन, मींस क्या है C6H6 प्लस इसका जो आपका C6H6 ये कह सकते हैं। इसका जब हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करता है आइडियल की टुवर्ड्स अपना बिहेवियर शो करता है, मतलब कंप्लीटली ये भी आइडियल नहीं होते। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है, बस हम लोग मानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। थैंक यू।